माधवा कुंज बिहारी जय जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी आवाज निकालो बोलो जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीशिला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीशिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान विविधि संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नमाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय।
प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। हे धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिल प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरि बोल। Before reciting this Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, I offer my respectful obeisances unto the personality of God and Narayan, unto Narayan Rishi, the supremest human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, unto Srila Vyasadeva, the author, unto Srila Prabhupada, our loving spiritual master. भागवत की कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तो प्रभुपाद कृपा से पहला स्कंद पहला अध्याय और 15वां श्लोक चल रहा है। यत पाद संशयः सूता मुनियः प्रश्मायनः सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्ट स्वरधन्या पुई सुधन्यापो अनुसेवया। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण की कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को
तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। अतः जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त को अपना गुरु स्वीकार कर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं, जो शुद्ध भक्तों की चरण ग्रहण करता है और शुद्ध भक्त को अपना गुरु बना लेता है। श्री भगवान के ऐसे भक्त श्री भगवान के सम्मान की आदरणीय है। भगवान के भक्त भगवान जैसे ही सम्माननीय होते हैं, क्योंकि वे श्री भगवान की गुह्यतम सेवा में संलग्न रहते हैं। जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान की बड़ी गुह्यतम यानी कि गोपनीय सेवा में लगे रहते हैं। क्योंकि वे श्री भगवान की गुह्यतम सेवा में संलग्न रहते हैं। यहाँ सेवा शब्द आया है, देखो इस बात पर भी कई बार चर्चा हुई है। धर्म क्या है, ये प्रभुपाद जी ने समझाया है। जैसे अग्नि का धर्म है तपश और रोशनी, अग्नि का धर्म है तपश और रोशनी। पानी का धर्म है गीलापन, हवा का धर्म है सुखाना, मिश्री का धर्म है मीठापन। इसी प्रकार जीव का धर्म है सेवा। ये याद रखो, सेवा तो हमारा धर्म है, वो मतलब करना ही पड़ेगा। जैसे अगर अग्नि में रोशनी नहीं है और तपश नहीं है तो वो फिर अग्नि नहीं है। शक्कर अगर मीठी नहीं है तो उसे कोई शक्कर नहीं कहेगा। इसी प्रकार हमें सेवा करनी ही पड़ेगी। लेकिन याद रखो, संसार में हम एक दूसरे की सेवा में लगे हुए हैं। बाप बच्चों की सेवा कर रहा है, पत्नी पति की सेवा कर रही है। सेवा में हम सब लगे हुए हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं है। तो संतुष्ट हम कब होंगे? जब हम भगवान की सेवा करेंगे, श्री कृष्ण की सेवा। ये संदेश है। और देखो, कृष्ण की सेवा में भी कैसे करनी ये भी नहीं लोगों को पता। सेवा निष्काम भाव से, बदले में कुछ नहीं चाहिए। अगर सेवा की बदले में कुछ ले लिया, वो नौकरी हो गई, सेवा थोड़ी हुई। सेवा करते हैं, बदले में कुछ नहीं चाहिए। हमें भी भगवान की सेवा करनी है, बदले में। यही सेवा प्रभुपाद जी ने सिखाई। अब देखो कि अमेरिका में गुरुदेव गए, वो तो अवतार थे भगवान के भेजे हुए। कोई धन उनके पास था ही नहीं, $7 लेकर गए थे विदेश में, अमेरिका जैसे देश में, और उन सबको उन्होंने सेवा में लगाया। क्योंकि वो शुद्ध भगवान के सेवक थे, हैं, रहेंगे, तो दूसरों को भी सेवा में लगाने लगे वो। मैंने एक को कहा, भाई ये जो पैसे देते हो भक्तों को तुम, ये प्रभुपाद नहीं चाहते थे। वो कहते फिर पैसे नहीं देंगे तो चले जाएंगे। मैं उसको जल्दी में जवाब नहीं दे सका। प्रभुपाद ने ये कहा है, अगर कोई निष्काम सेवा नहीं करना चाहता, ऐसे लोगों को नहीं हम रखना चाहते। जाते हैं जाएं, लेकिन हमें सेवक चाहिए। एक भी भगवान का भक्त जो है ना,
सारी दुनिया को तार सकता है और वो शुद्ध भक्त बन जाता है। अगर कोई वो शुद्ध भक्त बनता है, सारी दुनिया को, याद रखो आप लोग, इंटरनेट में जहाँ भी संदेश गया है आप लोगों तक गया है, सेवा करना हमारा धर्म है और सेवा भगवान की करनी चाहिए, कृष्ण की। कैसी? बदले में कुछ नहीं। भक्तों के चरित्र हम सुनते हैं रोज। भक्तों को बड़े खुश होकर भगवान कहते हैं वर मांगो, कहते प्रभु कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी सेवा। देखो जो भगवान की सेवा है ना, ये आत्मा को इतनी संतुष्ट करने वाली है और कोई चीज़ इतनी संतुष्ट नहीं कर सकती। बहुत सारे भक्त यही कहते हैं प्रभु कुछ नहीं चाहिए, जैसे आप मिलके उसको और क्या चाहिए। तो याद रखो, श्री भगवान के ऐसे भक्त श्री भगवान के सम्मान की आदरणीय है। ऐसे भक्त जिनके संपर्क में आकर हमारी भक्ति बढ़े, हमारी भगवान की सेवा बढ़े, वो भक्त भी भगवान के समान ही आदरणीय हैं। जैसे भगवान की सेवा की जाती है, ऐसे ही भगवान के भक्तों की, प्रभुपाद जी जैसे भक्तों की भी। कहे प्रीतम तमे ओढ़खो इंदाने, हरि न जन हरि जेवा। भगवान के भक्त भगवान जैसे ही होते हैं। क्यों? उन्होंने भगवान के चरणों की शरण ले ली है और उनका बस एक ही काम है, भगवान को प्रसन्न करना। आपको पता सबसे ज़्यादा कैसे भगवान प्रसन्न होते हैं? ये 18वें अध्याय में भगवान ने बताया। अभी गीता का सार है 18वां अध्याय। भगवान कहते हैं या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेशव विदास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वेशति संशयः। ये अर्जुन, जो मैं गीता का परम गोपनीय ज्ञान तेरे को दे रहा हूं, इसका प्रचार जो भक्तों में करता है उसे मेरी भक्ति मिलती है। ऐसा मत सोचो कि भक्ति किसी को मिल जाए, बड़े कठिन है। उसे मेरी भक्ति मिलती है और वो अंत में मेरे पास आता है। फिर भगवान अगले श्लोक में कहते हैं नाचा तस्माद मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमा भविता नाचाद भूया अन्य प्रिया तरो भूमि। जो प्रचारक है, भगवान कहते हैं उससे प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना होगा। प्रचारक भगवान को बहुत प्रिय है। इसलिए सभी स्त्रियों को, सभी पुरुषों को, सभी भक्तों को प्रचारक बनना चाहिए और प्रचारक बनने से मंगल होगा, कल्याण होगा। तो आगे श्री भगवान के ऐसे भक्त श्री भगवान के समान की आदरणीय हैं, क्योंकि वे श्री भगवान के गुह्यतम सेवा में संलग्न है। ये सबसे गोपनीय सेवा है भगवान की। ये जो निष्काम सेवा है, ये सबसे उत्तम है। आगे आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ो। अरे वो तुम लोग आगे आ जाओ, कोई बाद में आता था पीछे बैठ जाएगा। तो जो प्रचारक हैं वो भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। सुबह सुबह तुम ही आए थे ना। प्रचारक भगवान को बहुत प्रिय हैं, इसलिए सभी को प्रचारक बनना चाहिए। देखो क्यों प्रिय प्रचारक? देखो जैसे एक बाप के 4 बेटे हैं। एक बेटा बदमाश है, बाप की नहीं सुनता। एक बेटा बहुत अच्छा है, जो बहुत अच्छा है उस बदमाश भाई को समझाता है, अरे भाई हमारे पिताजी इतने अच्छे हैं, तुम उनकी आज्ञा पालन क्यों नहीं करते? जब पिताजी को पता लगेगा तो पिताजी क्या कहेंगे? अच्छा लगेगा पिताजी को? नहीं। ये कहता नहीं लगेगा, कहते नहीं लगेगा। अच्छा लगेगा या नहीं? ये कहता नहीं। कहाँ है तुम? इधर ही है या कहीं और घूम रहा है?
बड़ा अच्छा लगेगा। इसी प्रकार हम सब एक पिता की संतान हैं। हमारे पिता श्री कृष्ण हैं। कर्मों से कोई गोरा बना, कोई काला बना, कोई लंबा बना, कोई छोटा बना, कोई स्त्री बना, कोई पुरुष बना, कोई अमीर बना, कोई गरीब, कर्मों से। पर हैं हम सब एक पिता की संतान। हमारे पिता श्री कृष्ण हैं। गीता में कहा है कि भगवान कहते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता। जितनी भी योनियाँ हैं उनको बीज देने वाला पिता मैं हूँ। देखो हमारे पिता, उनके पिता, अब जाते जाओ, ओरिजिनल पिता श्री कृष्ण हैं। हम सब कृष्ण से आए हैं। तो क्योंकि वे श्री भगवान की गोहितम सेवा में संलग्न रहते हैं। सबसे गोहितम सेवा, गोपनीय सेवा जो है भक्ति है और प्रचार है। और वे उन पतित आत्माओं का इस भवसागर से उद्धार कराते हैं। प्रभुपाद जी जैसे भक्त पतित आत्माओं का इस भक्ति जगत से उद्धार करवाते हैं। तो ऐसे जो भक्त हैं उनकी शरण में हमको जाना है और अपना उद्धार करवाना है। भक्त जो होता है उसमें सभी सद्गुण आ जाते हैं। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम मोरी। हरि बोल। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो मोरी। द्वार दया का जब तू खोले, द्वार पंचम स्वर में गूंगा बोले। पंचम अंधा देखे लंगड़ा चल कर। अंधा पहुँचे काशी रे। पहुँचे काशी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो मन मंदिर की ज्योत जगा दो। मन मंदिर की ज्योत जगा दो। घट घट बासी रे। घट घट बासी रे। दर्शन दो
घनश्याम नाथ मोरी आखियां प्यासी रे, दर्शन दो। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, मंदिर फिर भी न दिखे सूरत तेरी, फिर भी न दिखे। युग बीते ना आई मिलन की, पूरन मासी रे, पूरन मा। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी आखियां प्यासी रे, दर्शन दो। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले, पंचम स्वर अंधा देखे लंगड़ा चल कर, अंधा लंगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे, पहुँचे काशी। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी आखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी आखियां प्यासी। पानी पी कर प्यास बुझाऊं, पानी नैनन को कैसे समझाऊं, आँख मचोली छोड़ो अब तो, आँख मचोली छोड़ो अब, मन के बासी दे, मन के बासी। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी आखियां प्यासी रे, दर्शन। निरबल के भल धन निरबन के, निरबल के बल धन निर,
तुम रखवाले भक्त जनों के, तुम तेरे भजन में सब सुख पाऊं, मिटे उदासी रे, मिटे उदासी। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे, दर्शन नाम जपे पर तुझे ना जाने, नाम उनको भी तू अपना माने, उन तेरी दया का अंत नहीं है, हे दुख नाची रे, हे दुख नाची। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे, दर्शन दो। आज फैसला तेरे द्वार पर आया, मेरी जीत है तेरी हार पर, हर जीत है तेरी, मैं तो हर जीत है तेरी, मैं तो चरण उपासी रे, चरण उपासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे, दर्शन दो। द्वार खड़ा कब से मत वाला, द्वार मांगे तुमसे हार तुम्हारी, मांगे तुमसे नरसी की ये बिनती सुन लो, भक्त विलासी रे, भक्त विलासी।
दर्शन दो घनश्याम नाथ अखियां प्यासी दे दर्शन दो। लाज ना लुट जा ये प्रभु तेरी, लाज ना लुट नाथ करो ना दया में देरी, नाथ करो ना तीन लोक छोड़ कर आओ। गंगा निवासी रे गंगा निवासी दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे दर्शन दो। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे दर्शन दो घनश्याम नाथ अखियां प्यासी रे दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी दर्शन दो बोलो राधा घनश्याम नाथ भगवान की। मोहे आन मिलो भगवान बहुत दिन बीत गए लो बहुत मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत बहुत दिन बीत गए बहुत दिन बीत गए बहुत मोहे आने मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए राधा की अखियों के तारे राधा की अखियों के तारे मेरे भी बन
जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे में। भक्तों के सुखदाम बहुत दिन बीत गए, भक्तों के सुखदाम मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मोहे आन बंसी वाले बंसी बजा जा, बंसी वाले बंसी बजा जा, मेरे भी सोए भाग जगाना, मेरे भी सोए भाग जगाना में। मीरा के घनश्याम बहुत दिन बीत गए, मीरा के घनश्याम मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मोहे आन नरसी भगत की हुंडी तारी, नरसी भगत की हुंडी तारी, नर सांवल श्यामन आए गिरधार, सांवल सांवल श्यामन आए गिरधारी, नरसी के भगवान बहुत दिन बीत गए, नरसी बहुत दिन मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो तो भगवान जो हैं उनको मिलना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। पर मेरा मन विषय विकारों से हटे तो मैं भगवान के चरणों में लगाऊं। मेरा मन जो है विषय विकारों को, स्त्री चिंतन को नहीं छोड़ता, यही बंधन है।
पुरुष स्त्री का चिंतन कर रहा है, स्त्री पुरुष का कर रही है, यही नरक का द्वार है। ये स्त्री चिंतन पुरुष चिंतन हर योनि में था, लेकिन मनुष्य योनि में भी ये है, पर इस योनि में हमें केवल घनश्याम का चिंतन करना है। तो देखो घनश्याम कैसे हैं कि नरसिंह जी का यहाँ वर्णन आ रहा है। नरसिंह जी का ही भजन आपको सुनाया, इसमें भी नरसिंह जी का नाम आ रहा है। जो दुष्ट लोग हैं वो दुष्टता ही नहीं छोड़ते, लेकिन भगवान के भक्त अपनी सज्जनता ही नहीं छोड़ते। तो जूनागढ़ में नरसिंह मेहता जी रहते थे। जूना कहते पुरानी जगह, जूनागढ़ पुराना। तो जूनागढ़ में कुछ साधु संत आ गए, कहा भाई हमें द्वारका देश की यात्रा करने जाना है, वहाँ भंडारा करना है, हमारे पास 600 मुद्राएं हैं, रास्ते में चोरी का डर है, यहाँ कोई हमको सेठ बताओ जो हमें वहाँ के नाम हुंडी लिख के दे दे और हम पैसे उसको दे दें, वहाँ पर हमें वो पैसे दे दे ताकि हम वहाँ भंडारा कर सके। किसने कह दिया नरसिंह सेठ के घर में जाओ। लोग बदमाश। नरसिंह जी बेचारे बड़े गरीब थे पर भक्त थे, अनन्य भक्त थे भगवान के। तो पक्का कर दिया, कहते मना करेंगे पर उनकी बात नहीं मानना। आगे कहते हैं कि आप नरसिंह सेठ ने, कहते हैं नरसिंह तू पर सेठ नहीं मैं हूँ। कहते नहीं ऐसा मत बोलो, हम द्वारकाधीश की यात्रा करने जा रहे हैं, हमारे पास पहले ही ना नोट नहीं होते थे, कॉइन्स होते थे, 600 कॉइन बहुत होते थे। तो रास्ते में कोई लूट हमको ना ले, आप कृपा करके 600 रुपये लो और हमें हुंडी लिख दो। नरसिंह मेहता जी बेचारे आनाकानी करने लगे, लेकिन भेजने वाले ने कहा था उनकी बात सुनना नहीं, वो आनाकानी करेंगे। वो जिद करने लगे, नहीं आप हमको हुंडी लिख के दो। नरसिंह मेहता जी सोचने लगे मेरे भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं ये, अच्छा वो भगवान की ऐसी इच्छा होगी। हुंडी लिखी उन्होंने सामल शाह, भगवान का सांवला रंग भी तो है। हुंडी लिख के दी, वो पहुंचे बेचारे द्वारका थके मांदे, सामल शाह को ढूंढ रहे हैं, इस नाम का कोई सेठ ही नहीं। परेशान हो गए बेचारे, परेशान होके एक जगह के बैठ गए सब। कैसे अभी भंडारा कैसे होगा, पैसा कोई नहीं हमारे पास। तो देखो भगवान जिसको भी मिलते हैं उसकी शुद्धि करते हैं पहले, उसके अंदर अपने मिलने की चाह पैदा करते हैं। हमारे अंदर भगवान को मिलने की चाह ही नहीं है, हमारे अंदर विषय विकारों की चाह है, भोग विलास की चाह है। गीता में भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में, भोगेश्वर्या प्रसक्ता नाम तया अपरता चेत साम वया विषयात्मिका बुद्धि समाधो न बदीयते। जिनके मनों में बड़ी भोग विलास की बड़ी कामना है और जो भौतिक नश्वर वस्तुओं के प्रति आसक्त हो जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान कहते हैं मेरे प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। भगवान के चरण में भक्ति का दृढ़ निश्चय होना चाहिए, लेकिन मेरा मन अगर विषय विकारों को छोड़े तो भक्ति का दृढ़ निश्चय होगा ना। तो बेचारे अभी बेचारे परेशान हो गए। वह सोचने कैसे होगा, जितने भी 5-6 साधु थे, इतने दिन में भगवान ने देखा बेचारे अति हो गई है, परेशान हो गए हैं। भगवान ने एक सेठ का रूप बनाया
सेठ वाले कपड़े पहने, सेठ वाले, और हाथ में थैली ली 600 रुपयों की। भाई क्या बात, क्यों परेशान हो? कहते क्या बताएं, हम ऐसे आए थे, रास्ते में हमने जूनागढ़ में को पूछा, भाई कोई सेठ बताओ, द्वारका में जो हमें हुंडी लिखे थी, लोगों ने नरसिंह जी का को नाम बताया, नरसिंह जी ने हुंडी लिख के दी सामल शाह के नाम, यहाँ कोई इस नाम का सेठ ही नहीं है। कहते मैं ही तो हूँ। कहते अच्छा आप हैं? हाँ। कहते पैसे ही लो, मैं थैली लाया हूँ, 600 रुपये दिए और हुंडी ली उनसे। कहा, भगवान ने कहा कि नरसिंह को कह देना ऐसी हुंडी लेके भेजता रहा करे, तुम्हारे बड़े रुपये मेरे पास हैं, मैं नरसिंह जी का गुमास्ता हूँ। ये भगवान ने शब्द कहे उन संतों को। तो भगवान जो हैं मिलते हैं, वो भाव जागृत करना पड़ता है। भाव तो मेरा है नहीं, है भाव पर बट गया है विषय विकारों में, भाव बट गया है स्त्री चिंतन में। कैसे भगवान मिलेंगे? भगवान तो उसी को मिलते हैं जो हर ओर से मन को हटाकर प्रभु के चरणों में लगाता है। मन जब हर ओर से हट जाता है, तभी सच्चे भाव से जब हरि सिमरन में लगता है, तभी भगवान मिलते हैं। जैसे पहले यहाँ कहा है कि प्रभु मुझे आके मिलो, बड़े दिन हो गए, पता नहीं कितने जन्म हो गए हमारे, कितनी बार माँ के गर्भ में आए, कितनी बार जन्म लिए, कितनी बार मरे, कितने बार कष्ट, बहुत दिन हो गए प्रभु, मुझे मिलो, दर्शन दो। फिर भक्त कह रहे हैं राधा की अखियों के तारे। राधा रानी जैसा कोई भक्त नहीं है। राधा अष्टमी है, आ रही है, कल राधाष्टमी है। राधा जी जैसा कोई भक्त कृष्ण का नहीं। भगवान राधा जी का भाव देख करके उनके श्री चरणों में सिर रख के भगवान रोते हैं। त्रिलोकीनाथ की आंखों से आंसू बहते हैं। राधा जी का इतना दिव्य भाव है। वो भाव हमारा अंदर भी है, लेकिन विषय विकारों ने उसको ढक लिया है। ये जो विषयों के चिंतन से ना वो भाव लग गया है। तो जीवन काल में जब तक हमारा जीवन है, थोड़ा है ज़्यादा है, सुखी जीवन है, दुखी जीवन है, बस हमारा एक ये प्रयास होना चाहिए कि मेरा मन प्रभु चरणों में कैसे लगे, कैसे मैं सदा भगवान का सिमरन करूं। इसलिए कहा है मेरे राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरे मेरे राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरे मेरो राधा रमन गिरिधारी, मेरो गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी
राधा रमन गिरिधारी मेरो गिरिधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमन गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमन गिरिधारी गिरिधारी श्याम मेरो राधा रमन गिरिधारी में गिरिधारी ओ कुंज बिहारी गिरिधारी मेरो राधा रमन गिरिधारी मेरो गिरिधारी ओ कुंज बिहारी मेरो राधा रमन गिरिधारी गिरिधारी ओ कुंज बिहारी गिरिधारी ओ गिरिधारी ओ कुंज बिहारी गिरिधारी ओ रास बिहारी गिरिधारी ओ कुंज बिहारी गिरिधारी ओ रास बिहारी मेरो राधा रमन गिरिधारी गिरिधारी ओ रास बिहारी मेरो राधा रमन गिरिधारी गिरिधारी ओ रास बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय
गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। आओ मेरे प्राण तरस रहे नैना। तरस रहे नैना बरस रहे नैना। मदन गोपाल बोलो राधे कृष्ण। गोपियों के गोपाल राधे कृष्ण। राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण। राधे गोपाल कृष्ण। राधे 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 कृष्ण। गोपाल कृष्ण। गोपाल कृष्ण। गोपाल कृष्ण। बोलो राधा गोविंद भगवान की जय। तो यही संदेश है भागवत का कि भगवान को मिलना है। याद रखो, हमारे मलिन मन ने जो दूसरे काम बड़े ज़रूरी समझ रखे हैं वो बिल्कुल बेकार हैं। सबसे ज़रूरी काम है भगवान को मिलना। और भगवान वैसे हमारे हृदय में बैठे हैं, पर कैसे मिलना उनको? भगवान हृदय में विराजमान है सभी के, लेकिन हृदय जो है हमारा कलुषित है, दूषित है, विषय विकारों का कारण, स्त्री चिंतन के कारण, पुरुष के चिंतन के कारण हृदय दूषित है। तो इस दूषित हृदय को शुद्ध करना है, इसको शुद्धि की ओर ले जाना है। जैसे जैसे ये शुद्ध होने लगेगा, और शुद्धि इसकी यही है कि ये विषय विकारों से हट जाएगा, वैसे ही ये शुद्धि की ओर आगे बढ़ने लगेगा। तो यही हम सब का प्रयास रहना चाहिए। अभी जैसे एक व्यक्ति विदेश में हमारे संपर्क में आया, उसकी कोई 80-85 साल उम्र थी,
कम ज़्यादा भी हो सकती है। छोटे कद का था, सेहत बड़ी अच्छी उसकी, और उसके 11 बच्चे, 10 लड़कियां और 1 लड़का। तो देखो ये विषय वासना कितनी प्रबल है। मंदिर में आता जाता था, नारायण नारायण कहता था, नारायण नारायण नारायण। तो मंदिर में एक दिन आया, आता रहता था, मिलता था, कहता है कि आज तक मैंने गुरु नहीं बनाया कोई भी, मुझे आप अच्छे लगे, मुझे आपको अपना गुरु बनाना है। मैं चुप रहा। तो गुजराती भाषा में कहता है कि तमें मने आशीर्वाद आपो, मुझे आशीर्वाद दो। मैंने कहा शू જોઈએ તમે, क्या चाहिए आपको? कहते बीजो लगन करवाना चाहिए। लगन करता है, दूसरी शादी करनी है मैंने। 85 साल की उम्र में 11 बच्चे, ये हालत है। 11 बच्चे, 85 साल उम्र, लेकिन शादी दूसरी करनी। ये विषय वासनाएं जो हैं ये जीव को ग्रस लेती हैं। जैसे चंद्रमा को राहु ग्रस लेता है, ऐसे ग्रस लेती है। इन विषय विकारों को समझो। कलयुग का पहला है, समय तो अच्छा नहीं है, लेकिन इस गंदगी से बचने का रास्ता भी यही है कि हमने इससे मन को हटाना है, विषयों से मन को हटाना है और प्रभु के चरणों में लगाना है। विषयां संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेंगा। विषयां संग विषयां संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेंगा। संत जो हैं वो समझा रहे हैं, तू तो मनुष्य शरीर में आया था मुक्ति प्राप्त करने के लिए, तेरा प्रेम तो विषय विकारों में लगा हुआ है, तो कैसे मुक्ति मिलेगी तेरे को? ईश्वर हैगा तेरे कोल, तू ता उस नल करी कलोल। ईश्वर कुंजी लाके अंदर खोल, कुंजी श्याम दे दर्शन पावेगा। श्याम दे विषया संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेगा। विषया मैंने अपने मलिन मन को समझाना है, अगर अभी तू विषय विकारों से नहीं हटेगा, शरीर तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा एक दिन। वो दिन निकट आ रहा है तो क्या होगा फिर? ओथे विषय बड़े ने खोटे, तेरे यम मारेंगे सोटे। ते होते ओथे विषय बड़े ने खोटे, तेरे यम मारेंगे सोटे। और ताता कर्म करे सब खोटे, आगे क्या बतलावेंगा। तू ता कर्म करे सब विषया संग प्रीति लागे मुक्ति
किथों पावेंगा बिछियां बड़ी सुंदर शिक्षा दी है। आगे पहन ना कोई पाई सब कुछ ऐसे ही रह जाई। तेरा कोई ना बने सहाय आगे क्या बतलावेंगा। विषियां संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेंगा विषियां। जे तू बचन करे मंजूर ईश्वर है नी तैठों दूर। जे ईश्वर मिले तेनू जरूर फिर बैकुंठ नू जावेंगा। ईश्वर मिले तेन विषियां संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेंगा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सारे बोलो आवाज निकालो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की बोलो राधा रानी की बोलो बरसाने वाली की। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद, सबका साथ और सबका विकास। कोई प्रश्न किसी को? तेरे पास तो नहीं है कोई प्रश्न भाई? चलो। ऋचा माता अमृतसर से। हरे कृष्ण। अमृतसर। हाँ, क्या नाम? ऋचा। ऋचा। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में मेरे जैसी दुष्ट का प्रणाम स्वीकार करें। प्यारे गुरु महाराज जी, आपकी कृपा से मैं अब जप कर रही हूँ, पर महाराज जी मेरी आसक्ति बहुत बढ़ गई है। मुझे लगता है कि यह आसक्ति मुझे डुबा देगी। हे गुरु महाराज जी, दया के सागर आप मुझ पर कृपा करें और मेरी आसक्तियों को काट दें। मेरी आसक्तियों को काट दें। इस समय मैं इतनी उलझन में हूँ कि मुझे ही नहीं लग रहा कि मुझे करना क्या है। गुरुदेव जी, आप कृपा करके मेरे मार्गदर्शन करें कि मैं कैसे भक्ति के पथ पर बढ़ सकूं, और मुझे आदेश भी दें कि मैं कैसे अपनी भक्ति करूं और प्रचार भी करूं। आपकी पतित बेटी ऋचा। ऋचा माता, तुम तुरंत कुंती माता की सेवा में आ जाओ।
कुंती माता तेरे को ट्रेन कर देगी, पूरा मन लगा देगी हरि चरणों में। ठीक है ऋचा माता? वहाँ वातावरण ऐसा है ना, कभी तुम ऊपर कभी नीचे, तेरा मन कभी इधर जा रहा कभी इधर जा रहा है। कुंती माता की सेवा में लगोगी तुम तो धीरे धीरे मन तेरा ठीक हो जाएगा। उदित सीटों वाला शहर से हरे कृष्ण। उदित? उदित पिथौरा से? सीटों वाला शहर। सीटों वाला शहर से उदित। हरे कृष्ण महाराज जी। माइक दोस्त को माइक तूने पकड़ के रखी है, बोल तो नहीं रहा थे, क्या कर रहा है तू? ये माइक को पता क्या कर रहे थे? उसको बोल रहा, उसको दो। हरे कृष्ण महाराज जी, कोटि कोटि दंडवत हाँ प्रणाम। उदित बोलो। महाराज जी, कुछ दिनों से साधना सही से नहीं हो पा रही है, इसकी वजह से थोड़ा। तेरी भी ऋचा माता जैसी समस्या है उदित। थोड़े दिन तू ठीक चलता है, फिर गड़बड़ क्यों? वातावरण ऐसा है ना, तू भी मोह माया छोड़ के यहाँ पर मधुप्रिया की सेवा में आ जा। बस मधुप्रिया का असिस्टेंट बन जा तो सब ठीक हो जाएगा। इसकी वजह से थोड़ा परेशान भी रहता हूँ गुरु महाराज। तो जब भक्ति नहीं होगी तो परेशानी होगी, और क्या है। गुरु महाराज जी, मुझे बताएं कि कैसे साधना सही करूं, और महाराज जी आप कृपा करें। बता दिए तेरे को, साधना तेरी आके समर्पण कर, और क्या है। जाह्नवी सेठ जम्मू से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन चरण कमलों में मेरा कोटि। कौन? जाह्नवी सेठ। जाह्नवी सेठ। जाह्नवी सेठ जी। जम्मू से। जी। हाँ। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, 23 अगस्त को मेरा जन्मदिन था। शिला गुरु महाराज जी, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। जाह्नवी सेठ, 23 अगस्त को तेरा जन्मदिन था, तो लड्डू शड्डू तो खिलाए नहीं तूने। तो लड्डुओं को कोई प्रबंध कर। वैसे हमने तेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर मीठे समोसों का प्रबंध कर दिया है, वो बांट देंगे, बाद में लड्डू का प्रबंध कर देना तुम। ठीक है जाह्नवी सेठ? ऐसे जन्मदिन ऐसे तो ना मनाया जाता है, कुछ भक्तों का मीठा मुँह कराना चाहिए। भक्त भी देखते रहते किसका जन्मदिन है, किसने खिलाए, तो फिर भक्त जब खुश होते हैं तो फिर जन्मदिन वाला भी खुश हो जाता है। अरविंद कौशिक सोनीपत से। अर्जुन कौशिक? अरविंद कौशिक। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे पर आपने सपने में आकर एक कृपा की, वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। चलो कर दो भाई। महाराज जी, मैं करीब 10 दिन पहले बहुत परेशान था अपनी संसार की चीज़ों को लेकर। आप मेरे स्वप्न में दोपहर में आए और कहा कि तुम हरिनाम का जप करो, सब ठीक हो जाएगा। महाराज जी, मैंने आपको कभी सपने में नहीं देखा, पर आपने मुझे सपने में सामने से दर्शन देकर कृपा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे आगे के भक्ति जीवन के लिए आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छे से भक्ति करूं और आपसे दीक्षा लेने के योग्य बनूं। आपका सबसे कनिष्ठ नौकर अरविंद कौशिक। कौशिक जी। कहाँ का है? सोनीपत। ठीक है, तेरे पर कृपा शुरू हो गई भाई। अभी लड्डू शुड्डू खिला तू भी, कुछ लड्डुओं का प्रबंध कर। हमारी सेवक जो है लड्डू शड्डू ढूंढते हैं बड़े। ये शंकरी माता नोएडा से। कहाँ से? नोएडा। शबरी? शंकरी माता। हाँ शंकरी माता बोलो। हरे कृष्ण, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो माता तेरा। महाराज जी के चरण कमलों में गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज लाइव आने के लिए और दर्शन दो, घनश्याम भजन सुनाने के लिए। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसी की कामना है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद शंकरी माता, कल्याण हो तेरा। हाँ। श्री केशव प्रभु उधमपुर से। हरे कृष्ण गुरुदेव जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। गुरुदेव जी, आपके प्रवचन बड़े दिन बाद आया। आपका स्वास्थ्य ठीक है ना? आपको देखकर बड़ी खुशी हुई महाराज जी। मैं प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, श्री जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, और आपको राधा अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। महाराज जी, आप जल्दी ठीक होकर के उधमपुर में आना, और इस बार सरप्राइज़ नहीं देना आने के लिए। प्लीज़ प्लीज़। जय गुरुदेव जी। इस तुच्छ दास का प्रणाम स्वीकार करें और परिवार को भक्ति का दान दें। उद्धव और माधव आपको याद कर रहे हैं। उद्धव बस गुरुजी बोलता रहता है। महाराज जी, गौशाला में कुछ गौ माता बीमार हो गई हैं। सब जगह लंपी डिजीज़ की बीमारी चल रही है।
जहाँ हर जगह पे पूरी सफाई रखी जा रही है, डॉक्टर भी चेक करने आते हैं। महाराज जी, आपके चरणों में प्रार्थना है कि गाय माता सब ठीक हो जाएं। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो इस तुच्छ दास को क्षमा करना। हरे कृष्णा। श्री केशव, तेरी भी यही समस्या, तू भी मोह माया फंसा हुआ है भाई। छोड़ मोह माया और भक्ति के रास्ते को अपना। देख, तेरे सामने इतना बड़ा उदाहरण अपना बैंक मैनेजर जो है पवन शर्मा का आ गया शरण में, सब एडजस्ट हो गया। तेरी मोह माया नहीं छूटती, तूने क्या छोड़ना है? तेरे से ज़्यादा उसने अपनी सैलरी छोड़ी। अरे एक दिन तो सब कुछ छोड़ना ही है। एक बार एक व्यक्ति का हम घर ले रहे थे अफ्रीका में, तब मैं प्रभुपाद जी की सेवा में था। 1975 की बात है, बम्बई में। तो मैंने प्रभुपाद जी को पूछा, वो सेठ यहाँ आया तो आप मिलेंगे? प्रभुपाद कहते मिल लेंगे। प्रभुपाद मिलते नहीं थे, बड़ी कृपा करके उसको मिले। तो प्रभुपाद कहते हैं भाई, उसका नाम था राजन माधवानी। प्रभुपाद कहते हैं भाई एक दिन सब छोड़ना ना? कहते हैं हाँ स्वामी जी। कहते फिर भगवान के लिए छोड़ दो, वो छोड़ने की पूर्णता हो जाएगी। एक दिन तो सब छोड़ना ही पड़ेगा हमको। अगर भगवान के लिए छोड़ते हो ना, वो छोड़ने की पूर्णता हो जाएगी। छोड़ तू भी चक्कर ये श्री केशव, तू मोह माया फंसा हुआ है यार, क्या होगा तेरा। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न तो नहीं? कहाँ से है? कनाडा से कोई है प्रश्न? नहीं। वसुधा माता उधमपुर से। हैं? वसुधा माता उधमपुर से। ये कौन सी माता है? विधि शर्मा। विधि माता, अच्छा। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, मेरे प्यारे श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, आज आपका इतने दिनों बाद लाइव प्रवचन देखकर मन को शांति मिल रही है। हम शिला प्रभुपाद जी से आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। मिस यू सो मच अवर डियर गुरु महाराज जी। मन में बहुत सारे प्रश्न थे गुरु महाराज जी, लेकिन आपके प्रवचन से बिना आपसे पूछे ही सही डायरेक्शन मिल गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु महाराज जी। आपकी पतित बेटी वसुधा देवीदासी। हरे कृष्णा। वसुधा माता, कल्याण हो तेरा, भक्ति बढ़े तेरी और तू इसी जन्म में भगवान को मिले। हरे कृष्ण। बस शालिनी माता मुंबई से, हाँ, कोटि कोटि धन्यवाद आज के प्रवचन के लिए। आपका साक्षात दर्शन जल्द से जल्द हो जाए कामना करती हूँ। हाँ, जल्दी करो, बड़ा लंबा हो रहा भाई। लोग भूखे ही रहेंगे आज। एक समोसा खा के ही इनको दिन काटना पड़ेगा। बस चलो, प्रसाद जिनको मंदिर में खाना है जल्दी ले लो और भागो, वहाँ जाकर के लाइन में बैठ जाओ बस। जो कईयों को ये समोसा पहले मिला भी है, नहीं दोबारा भी है, चलेगा ना। अरे आगे कर।